लॉरस लैब का शेयर पिछले एक साल में 28% नीचे आया है। कई रिटेल निवेशक इस शेयर में फंसे हुए हैं। कोरोना महामारी के दौरान इस शेयर ने करीब 700-800% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया था, जिसके बाद इसे खरीदने के लिए होड़ मच गई थी। लेकिन यहीं पर कई निवेशकों से गलती हुई और वे ऊंचे भाव पर फंस गए। पिछले एक साल में लॉरस लैब का शेयर लगभग सपाट रहा है। अब कोटक की एक रिपोर्ट ने इस स्टॉक को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। कोटक की यह रिपोर्ट मंगलवार को आई, उसके बाद लॉरस लैब का शेयर करीब 4% गिर गया। कोटक ने इस रिपोर्ट में क्या कहा है और लॉरस लैब के निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए, आइए इसे जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने लॉरस लैब की रेटिंग को घटा दिया है। ब्रोकरेज ने इसे सेल रेटिंग के साथ 300 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जबकि लॉरस लैब का मौजूदा भाव करीब 390 रुपये है। इस तरह कोटक के हिसाब से लॉरस लैब का भाव अभी करीब 23% और नीचे गिर सकता है। इसके पीछे कोटक ने सबसे बड़ा कारण लॉरस लैब के सिंथेसिस बिजनेस को बताया है। कोटक ने कहा कि लॉरस लैब के जून तिमाही के नतीजे भी कमज़ोर रहे थे, लेकिन उसके बाद इसके शेयरों में तेज़ी से 20% की उछाल आई। लोगों को ऐसा लगा कि कंपनी का बुरा वक्त अब खत्म हो गया है और अब यह नई ग्रोथ के लिए तैयार है। खासतौर से सिंथेसिस बिजनेस से लोगों की उम्मीदें बढ़ी थीं। लेकिन कोटक ने जब लॉरस लैब के सिंथेसिस सेगमेंट को उसकी राइवल कंपनी सिंजेन इंटरनेशनल से तुलना करके देखा तो पाया कि लॉरस का सिंथेसिस सेगमेंट अभी सिंजेन के मुकाबले 25% के प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। कोटक ने कहा कि दोनों कंपनियों की क्षमताओं और साइज को देखते हुए इतने अधिक प्रीमियम को सही नहीं बताया जा सकता है। लॉरस लैब को जून तिमाही में सिंथेसिस सेगमेंट से 250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था, जो इसके पिछले साल के मुकाबले करीब 57% कम था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 तक सिंथेसिस सेगमेंट से 2030 करोड़ तक के रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है, लेकिन कोटक को इसमें भी जोखिम नजर आ रहा है। कोटक का कहना है कि लॉरस लैब के सिंथेसिस सेगमेंट का सालाना रन रेट अभी 1000 करोड़ रुपए है। ऐसे में 2030 करोड़ के लक्ष्य को पाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा लॉरस लैब अभी अपनी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा एंटी रेट्रोवायरल एपीआई पर निर्भर है, लेकिन हाल की तिमाहियों में इस सेगमेंट की ग्रोथ सुस्त हुई है। ऐसे में कंपनी ने इसकी भरपाई करने के लिए अब नॉन एंटी रेट्रोवायरल प्रोडक्ट पर फोकस बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए ये शुगर और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों पर फोकस कर रही है। कोटक ने कहा कि मध्यम अवधि में सिंथेसिस सेगमेंट की ग्रोथ अच्छी रहने की उम्मीद है, लेकिन यह ग्रोथ इतनी भी ज़्यादा नहीं होगी कि वह कंपनी के एंटी रेट्रोवायरल के कमज़ोर प्रदर्शन की भरपाई कर दे। ऐसे में उसकी तरफ से इस स्टॉक को बेचने और इससे बाहर निकलने की सलाह होगी। इस खास वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम यहाँ जाते जाते ये साफ करना चाहेंगे कि हमने स्टॉक्स को लेके आपको जो भी राय या टारगेट प्राइस बताया है वो ब्रोकरेज फर्मों की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। स्टॉक्स को लेके कोई भी फैसला करने से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। बिजनेस और शेयर मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।